बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है मॉलिक्यूल के बारे में। इस टॉपिक में हम मॉलिक्यूल की इकसाम के बारे में डिटेल से बात करेंगे और एंड पे हम मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बारे में फ़र्क की भी वजाहत करेंगे। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल की तारीफ कुछ इस तरह की जा सकती है: द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। यानी किसी भी खालिस चीज का सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल जो आजादाना रह सकता है उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की एक और तारीफ भी हम कर सकते हैं और वो तारीफ है: अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। यानी दो या दो से ज्यादा एटम्स का मजमुआ जो केमिकल बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े हुए होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। तो मतलब मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा एटम के मिलने से बनते हैं। तो इससे ये बात वाज़ह हो जाती है कि मॉलिक्यूल हमेशा एटम से बड़े होंगे। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है: व्हाई मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली? कि मॉलिक्यूल आज़ादाना क्यों रह सकते हैं? इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में हम वजाहत कर चुके हैं कि एटम आज़ादाना नहीं रह सकते और इसकी वजह ये होती है कि एटम के आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते। इस वजह से वो आज़ादाना नहीं रह सकते। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, इसी वजह से वो आज़ादाना रह सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन किस तरह से पूरा करते हैं? इसका जवाब हम कुछ इस तरह दे सकते हैं: When atoms combine to form molecules, they complete their valence shell electrons by sharing, losing, or gaining electrons. Therefore, they can exist independently. मतलब जब एटम्स मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपस में जुड़ते हैं तो वो अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन या तो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं या एक दूसरे को ले देकर वो अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं। इस वजह से मॉलिक्यूल आज़ादाना रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2, CO2 एंड CH4। यहाँ पे हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की थोड़ी सी वजाहत करते हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दरअसल दो हाइड्रोजन के एटम को मिलाने से बना हुआ है। एक हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब दो हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलते हैं तो वो अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉनों का इश्तराक कर लेते हैं। इस तरह से उनके आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और इसी वजह से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, वो ये है: एज वी नो नोबल गैसेस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, सो दे आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स एज वेल एज एटम। यानी नोबल गैसेस जो हैं वो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पर भी पूरा उतरती हैं और एटम की डेफिनेशन पर भी पूरा उतरती हैं। इस वजह से हम नोबल गैसेस को मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं और एटम भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होते हैं। इस वजह से ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पर पूरा उतरती हैं और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इनको आपने मॉलिक्यूल और एटम दोनों कैटेगरी में शुमार करना है। अब हम वजाहत करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की। Molecules can be classified on two bases. First one is on the basis of number of atoms, यानी एटम्स की तादाद के लिहाज से मॉलिक्यूल की इकसाम की जा सकती हैं। और वो कौन कौन सी हैं? पहली है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरी है डायटोमिक मॉलिक्यूल, तीसरी है ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल, चौथी है पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल और पांचवी है मैक्रो मॉलिक्यूल। एटम्स की तादाद के अलावा हम एटम की इकसाम के लिहाज से भी मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो दूसरी फिर कैटेगरी बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। टाइप्स की बेसिस पे मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन करेंगे तो पहली किस्म बनेगी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरी किस्म बनेगी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो तमाम इकसाम की वजाहत हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहली किस्म है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब होता है एक और एटॉमिक का मतलब एटम। तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो। तो इसकी तारीफ कुछ इस तरह की जा सकती है:
द मालिक्यूल विच कंटेन ओनली वन एटम इज कॉल्ड एज मोनोएटॉमिक मालिक्यूल। ऐसा मालिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो, इसको मोनोएटॉमिक मालिक्यूल कहा जाता है। और ये मोनोएटॉमिक मालिक्यूल कौन हो सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ कौन होते हैं? नोबल गैसेस, जिनको अभी हम वजाहत कर चुके हैं कि इनको एटम भी कहा जा सकता है और मालिक्यूल्स भी, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह। दूसरी किस्म है डाई एटॉमिक मालिक्यूल। द मालिक्यूल विच कंटेन ओनली टू एटम्स इज कॉल्ड एज डाईएटॉमिक मालिक्यूल। ऐसा मालिक्यूल जो सिर्फ दो एटम्स पर मुश्तमिल होता है, उसको डाईएटॉमिक मालिक्यूल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल H2, ये दो हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना हुआ है। O2, ये दो ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना हुआ है। HCl, इसमें एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन का एटम जुड़ा हुआ है। और CO, इसमें एक कार्बन और एक ऑक्सीजन का एटम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट किस्म है ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल। ट्राई मीन्स थ्री, तो इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? द मालिक्यूल विच कंटेन ओनली थ्री एटम्स इज कॉल्ड एज ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल। ऐसा मालिक्यूल जो सिर्फ तीन एटम्स पर मुश्तमिल होता है, उसको ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO2, H2O एंड O3, ये सारे ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल की एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम वजाहत करेंगे पोली एटॉमिक मालिक्यूल की। पोली का मतलब होता है मैनी, काफ़ी ज़्यादा। तो फिर इसकी तारीफ हम ऐसे करेंगे, द मालिक्यूल विच कंटेन मैनी एटम्स इज कॉल्ड एज पोली एटॉमिक मालिक्यूल। ऐसे मालिक्यूल जो बहुत से एटम पर मुश्तमिल होते हैं, उनको पोली एटॉमिक मालिक्यूल कहा जाता है। तो तीन से ऊपर जितने भी एटम होंगे किसी भी मालिक्यूल में, वो सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे? पोली एटॉमिक मालिक्यूल में। मसलन CH4, C6H6, C6H12O6। ये तमाम डेफिनेशन बहुत ही आसान है। सिर्फ एक एक लफ्ज़ आप चेंज करते जाएंगे तो नेक्स्ट डेफिनेशन बनती जाएगी। जैसे मोनोएटॉमिक में आपने क्या कि लिखना है? विच कंटेन ओनली वन एटम। और डाईएटॉमिक में विच कंटेन ओनली टू एटम्स। और ट्राईएटॉमिक में विच कंटेन ओनली थ्री एटम्स। और पॉलीएटॉमिक में विच कंटेन मैनी एटम। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है मैक्रो मालिक्यूल की। द मालिक्यूल विच कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एज मैक्रो मालिक्यूल। ऐसा मालिक्यूल जिसमें एटम की तादाद बहुत ज्यादा होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मैक्रो मालिक्यूल। बहुत ज्यादा मतलब इनमें एटम की तादाद थाउजेंड्स तक हो सकती है। जब थाउजेंड्स में एटम की तादाद होगी, तो ऐसे मालिक्यूल्स का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है और इनके एटॉमिक मासेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल्स प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन। हमारी बुक में हीमोग्लोबिन की थोड़ी सी वजाहत की गई है। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन ब्लड, यानी हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है। इट हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। यानी ये हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर हमारे पूरे जिस्म में उसको सप्लाई करता है। इसके बाद आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ याद रखना है। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 10,000 एटम्स, यानी हीमोग्लोबिन में 10,000 एटम होते हैं। इट इज 68,000 टाइम्स हैवियर देन अ हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन के एक एटम से तकरीबन 68,000 गुना ज्यादा वजनी होता है। तो ये दोनों वैल्यूज आपने याद रखनी है कि इसमें एटम कितने होते हैं? 10,000 एटम्स। और ये हाइड्रोजन से कितने गुना वजनी है? 68,000 गुना वजनी है। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक की सबसे अहम शॉर्ट क्वेश्चन की। इस टॉपिक में से 90% यही शॉर्ट क्वेश्चन आता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन एटॉमिसिटी विद एग्जांपल, यानी एटॉमिसिटी की तारीफ करें और मिसालें भी दें। इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। यानी किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम मौजूद होते हैं, उतनी ही इसकी एटॉमिसिटी होगी। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक एटम मौजूद है तो उसकी एटॉमिसिटी 1 होगी, किसी में 10 एटम मौजूद है तो उसकी एटॉमिसिटी 10 होगी। तो जितने किसी मॉलिक्यूल में एटम्स होंगे, उतनी ही उसकी एटॉमिसिटी होगी। फॉर एग्जांपल एटॉमिसिटी ऑफ हीलियम इज 1, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एटम होता है। H2 is 2, क्योंकि इसमें दो एटम हैं। H2O is 3 and C6H6 is 12 and C6H12O6 is 24। नेक्स्ट हम वजाहत करेंगे होमो एटॉमिक मालिक्यूल्स की। तो होमो एटॉमिक मालिक्यूल को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, द मालिक्यूल्स विच कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एज होमो एटॉमिक मालिक्यूल्स। ऐसे मालिक्यूल
जिसमें तमाम एटम एक ही एलिमेंट के हों, तमाम एटम एक जैसे हों, उनको हम क्या कहते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मसलन H2O3 P4S8 ये सारे क्या हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। कैसे? H2 में दो एटम हैं और दोनों हाइड्रोजन के हैं, यानी दोनों एक जैसे हैं, एक ही एलिमेंट के हैं, इस वजह से ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसी तरह से O3 इसमें तीन एटम हैं और तीनों एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। और इसी तरह से P4 चार एटम है और चारों के चारों फास्फोरस के हैं। और S8 आठ एटम हैं और आठ के आठ सल्फर के हैं। तो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल जिसमें तमाम एटम्स एक ही एलिमेंट के होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ पे भी आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वो ये है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर ओनली कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स, दे कैन नॉट बी गिवन नेम ऑफ कंपाउंड। यानी जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको आप कंपाउंड का नाम नहीं दे सकते। हम वजाहत करेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो इसकी तारीफ इस तरह करेंगे, द मॉलिक्यूल्स विच कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आर कॉल्ड एज हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो मुख्तलिफ एटम से मिलकर बनते हैं, उनको हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल H2O, CO, CO2, CH4 ये सारे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। जैसे H2O में दो हाइड्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है, यानी सारे एटम एक जैसे नहीं हैं, इस वजह से ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें भी एक एटम कार्बन का है और एक एटम ऑक्सीजन का है, सारे एटम एक जैसे नहीं हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स? यानी होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या फर्क है? तो इसके आंसर में आप होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिख देंगे और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिख देंगे, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स लिख देंगे और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स लिख देंगे। और लास्ट पे एक बहुत अहम बात, वो भी इनके फर्क में आपने लाजमी लिखनी है। होमोएटॉमिक के लिए आप लिखेंगे कि इनको सिर्फ मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाता है, इनको कंपाउंड नहीं कह सकते। और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को आप कंपाउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड की डेफिनेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। कंपाउंड के अज्जा अपनी खसूसियात खो देते हैं और जो नई चीज बनती है उसकी खसूसियात उसके अज्जा से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। जैसे ऊपर हमने एक मॉलिक्यूल की एग्जांपल दी है कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। कार्बन की खसूसियत होती है कि कार्बन जल जाता है, कंबस्टिबल है, और ऑक्सीजन की खसूसियत है कि ऑक्सीजन जलने में मदद देती है। लेकिन जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो जो नई चीज कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ना तो वो कंबस्टिबल है, यानी ना तो वो जलती है और ना ही वो जलने में मदद करती है, बल्कि उल्टा वो क्या करती है? आग को बुझा देती है। तो ऐसी चीज जिसकी खसूसियात अपने एलिमेंट से, अपने एटम से मुख्तलिफ होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि उनमें तमाम एटम एक जैसे ही होते हैं, तो उसमें उन एटम की खसूसियात बरकरार रहती हैं, इस वजह से हम उनको मॉलिक्यूल तो कह सकते हैं लेकिन कंपाउंड नहीं कह सकते। तो बहुत सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। यानी जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको आप कंपाउंड भी कह सकते हैं और मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, लेकिन तमाम मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड नहीं होते। तो सिर्फ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होंगे उनको आप कंपाउंड भी कह सकते हैं और मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, और जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे उनको आप सिर्फ मॉलिक्यूल कह सकते हैं, कंपाउंड नहीं कह सकते। यहाँ पे हम अपने आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।